हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब पढ़ेंगे रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इसका सीधा सा आंसर है इनफाइनाइट। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इसको कैसे फाइंड करते हैं? फाइंड करने का हमारे पास तीन तरीका है, जिसमें से पहला तरीका, लेकिन इसको हम किस पर डिराइव करते हैं? पहला रेशनल नंबर है ए, दूसरा रेशनल नंबर है बी और तीसरा रेशनल नंबर है सी। इस तरह कंसीडर करते हैं, फिर उसको फाइंड करते हैं। रेशनल नंबर फाइंड करने का फर्स्ट तरीका या फर्स्ट रूल, पहले हम दो रेशनल नंबर लेंगे, दो रेशनल नंबर को ऐड कर लेंगे। रेशनल नंबर ए प्लस रेशनल नंबर बी डिवाइड बाई 2, दैट्स मीन सम ऑफ बोथ नंबर डिवाइड बाई 2। एंड सेकेंड रूल, सबसे पहले दोनों रेशनल नंबर का, जो दोनों रेशनल नंबर दिया गया है उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। दोनों रेशनल नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के बाद उसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करते हैं, लाइक टर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहाँ से उसके बीच में हम जितना रेशनल नंबर कहा है उसको फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है, अगर ए और बी दिया गया है तो इन दोनों में जो भी रेशनल नंबर होता है न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रख देते हैं। पहला ए बाई बी, दूसरा सी बाई डी। इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, तो ए हो जाएगा ए प्लस सी बाई बी प्लस डी। मतलब ए बाई बी सी बाई डी के बिटवीन, बीच में ए रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से तीनों रूल निकल गया। तीनों में से जो आसान लगे उसको अप्लाई करना, लेकिन सबसे अच्छा रूल ये है जिसको लाइक टर्म में हम कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि विभाज्यता रूल। इससे पता चलता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो पहला रूल चेक करते हैं, डिविजिबल बाई 2। कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके लिए रूल है कि जब किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आए, जब किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा या 2 से डिवाइड होगा। नंबर एंड विथ 0, 2, 4, 6 और 8, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आए वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले ले लेते हैं 2, उसके बाद 10, लास्ट में 2 है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। 10 है, 10 का लास्ट में 0 है, लास्ट डिजिट 0, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 12 लेते हैं, 14 लेते हैं, 16 लेते हैं, 28 लेते हैं। इसमें से जितना नंबर लिया हूँ, चाहे 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो या 3 या 4, चाहे जितने डिजिट का नंबर हो, वो नंबर डिवाइड होगा 2 से। कब होगा? जब इसके लास्ट में इवन नंबर होंगे तब।
ठीक, अगला रूल है डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3, कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा? कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होता है जब उसके डिजिट्स का सम, जब उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो तब। इसका रूल है सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 2 12,342 ये नंबर है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? आइए चेक करते हैं। सबसे पहला रूल है सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3। सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 2 बाई 3। ऐड करने पर आएगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10 2 12 12 बाई 3 और 12 बाई 3 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी टाइम हो जाएगा? 4 टाइम। हमें टाइम नहीं देखना है कितनी बार डिवाइड हो, इससे हमसे नहीं मतलब है, सिर्फ हमसे ये मतलब है कि डिवाइड होना चाहिए। तो ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए जो पूरा नंबर दिया गया है हेंस 1 2 3 4 2 इज डिविजिबल बाई 3। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रूल है डिविजिबल बाई 4। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड कब होगा? कोई भी नंबर 4 से डिवाइड कब होता है? इसका रूल है नंबर के दिए गए नंबर के लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4। लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी होता है जब उस नंबर के लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। एग्जाम्पल 1 2 3 6 1236। 1236 क्या 4 से डिवाइड होगा? तो इसका देखते हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट है 36 और 36 को 4 से डिवाइड करते हैं। क्या ये डिवाइड हो गया? यस, 9 टाइम। इट इज डिविजिबल बाई 4। लिखेंगे हेंस 1 2 3 6 इज डिविजिबल बाई 4। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट रूल। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड तभी होता है जब उसके लास्ट में या फिर लास्ट वाला डिजिट 0 हो या 5 हो। सीधा सा एक क्वेश्चन करते हैं कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होता है? तो 5 का एक बार मल्टीपल देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 हो गया 10, 5 3 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। इतना 6 टाइम मल्टीपल करने के बाद 5 का 6 टाइम मल्टीपल करने के बाद एक ही रिजल्ट मिला है कि लास्ट डिजिट या तो 5 आए या 0 आए, या तो 5 आए या तो 0 आए। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड तब होता है जब उसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी नंबर ले लें, बस उसका लास्ट डिजिट
0 हो या 5 हो। इतना याद रखना, जब 0 रहेगा तब वो नंबर 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल 1 2 5, 125 इज डिविजिबल बाई 5 एंड 1 0 0 0 0 इसेक्ट्रा। अगला रूल देखते हैं। डिविजिबल बाई 6, कोई भी नंबर 6 से डिवाइड तब होता है जब वो नंबर 6 के फैक्टर से डिवाइड हो। कोई भी नंबर 6 से डिवाइड तब होता है जब वो उसके फैक्टर से डिवाइड हो, और 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3 इक्वल टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले 2 का चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद 3 का चेक करेंगे, 3 का हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 6, 1 2 3 6 लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। अगर 6 से डिवाइड चेक करना है तो सबसे पहले 2 का चेक करेंगे, उसके बाद 3 का चेक करेंगे। अब अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तभी ये 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 से चेक करने का रूल, लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। लास्ट डिजिट 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करेंगे तो 3 से चेक करने का रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3। 6 3 9 3 12, 12 बाई 3 हो गया 4 टाइम डिवाइड, मतलब ये भी डिवाइड है। तो यहाँ से हो जाएगा, सो 1 2 3 6 इज डिविजिबल बाई 6। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं डिविजिबल बाई 7। डिविजिबल बाई 7 बहुत ही डिफ़िकल्ट कहने के लिए है, लेकिन उसका एक ही स्टेप है जो कि बार बार रिपीट होता है। देखने में लगता है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही लेंदी है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसे देखने में लगता है। अगर उसका एक स्टेप याद हो जाए, समझ में आ जाए, तो बाकी उसी स्टेप को बार बार हम रिपीट करते हैं। तो जो 7 का रूल है, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट नंबर्स। डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट नंबर, और इसी स्टेप को हम बार बार रिपीट करेंगे। डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट नंबर, इसी स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे जब तक हमें दिखाई ना दे कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 5 4 3 2 6 9, 15,43,269 इज इट डिविजिबल बाई 7? डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट नंबर्स। डबल द लास्ट डिजिट का डबल करेंगे, 9 का डबल करेंगे 18, 9 का डबल करेंगे 18 और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से? रेस्ट नंबर। डबल किए उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचा है वही है रेस्ट नंबर। इस रेस्ट नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 5 4 3 2 6
सब्ट्रैक्ट करने पर जो आएगा 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 का 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, होगा यहाँ पर 8 और यहाँ रिमेनिंग हो गया 1। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 0, 3, 1, 5, 4। अभी भी पता नहीं चल रहा कि ये डिवाइड होगा। अब फिर से यही रूल रिपीट करते हैं। अब फिर से हो जाएगा 8 का लास्ट डिजिट का डबल करेंगे तो 8 का डबल हो जाएगा 16। 16 माइनस रेस्ट नंबर क्या है इसका? रेस्ट नंबर है 1, 5, 4, 3, 0। 1, 5, 4, 3, 0। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 6 नहीं होगा, 10 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 4। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ 4, 5, 1। अभी भी नहीं पता चलेगा। अब फिर से फार्मूला रिपीट करते हैं। 4 का डबल करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1, 5, 4, 1, 1, 5, 4, 1 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 3 और यहाँ रिमेनिंग है 3, 1, 5। अभी भी नहीं, अभी भी इस पर हम स्टेप को अप्लाई करेंगे। 3 का डबल करेंगे 6 हो गया, माइनस करेंगे 153। सब्ट्रैक्ट करते हैं 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ रिमेन होगा 7 और यहाँ से हो जाएगा 4। 147। क्या यहाँ से देख सकते हो कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? इस 7 से अगर कट करना चाहें तो दिखाई दे रहा है 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक, अभी भी अगर यहाँ नहीं करना चाहते हो तो साइड में एक बचा है, देख लेते हैं। लास्ट डबल द लास्ट डिजिट, तो 7 का डबल कर देते हैं 14 और रेस्ट नंबर बचा है 14। 14 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 0। अब 0 में अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं अदर देन 0 तो वो नंबर डिविजिबल होता है। मतलब यहाँ से जो नंबर ये लिया गया था 1, 5, 4, 3, 2, 6, 9 इज डिविजिबल बाई 7। क्लियर है? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। डिविजिबल बाई 8। कोई भी नंबर 8 से डिवाइड कब होता है? चलिए इसको चेक करते हैं। कोई भी नंबर 8 से डिवाइड तब होता है जब उस नंबर के लास्ट का 3 डिजिट, नंबर के लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होगा 8 से। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। किसी भी नंबर के लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 0 0 0 0। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? चेक करते हैं। लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड बाई 8। 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर 0 टाइम डिवाइड होता है, यानी कि 0 मतलब वो 0 हो जाता है। इसका मीन्स ये है कि ये नंबर 10,000 नंबर 8 से डिवाइड है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 2 4 6। क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? चेक करते हैं। लास्ट का 3 डिजिट 2 4 6 डिवाइड बाई 8। चेक करेंगे तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 3 जा और एक 30 टाइम जाएगा, उसके बाद डेसिमल में आ जाएगा। कहने का मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं है। अगर किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो होल नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं अगला रूल, डिविजिबल बाई 9।
कोई भी नंबर 9 से डिवाइड कब होता है? ये रूल एक बार पढ़ चुके हैं, डिविजिबल बाई 3 का रूल। दोनों रूल सेम ही है। 9 का चेक करेंगे, सेम रूल होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 9। कोई भी नंबर 9 से डिवाइड तब होता है जब उसके सभी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो। इसका एग्जांपल 1 2 3 4 5। 2 1 2 3 4 5 2। चेक करते हैं क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? सम ऑफ ऑल डिजिट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 2 डिवाइड बाई 9। ऐड करेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 2 7 17 बाई 9। ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर इसी नंबर में हम कुछ चेंजिंग कर दें, यहाँ लास्ट में 1 कर दें और लास्ट में 1 प्लस कर दें, तो ये टोटल हो जाएगा 18 बाई 9। और यहाँ से पता चल रहा है कि ये डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जिस तरह से रहेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट करना, डिवाइड बाई 9 करना। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तभी वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 9वां रूल है डिविजिबल बाई 10। कोई भी नंबर 10 से डिवाइड कब होता है? ये सबसे डिविजिबिलिटी रूल का सबसे इजी डिविजिबल रूल है, ठीक है। कैसे? कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट शुड बी 0। कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए रूल है कि उसका लास्ट वाला डिजिट 0 होना चाहिए। अगर 0 रहेगा तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, 10 100 10,000 एक्सेट्रा। कोई भी नंबर 11 से डिवाइड कब होता है? इसके लिए रूल है, डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस करेंगे, किसका किसका करेंगे डिफरेंस? सम ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। सम स्थानों का और विषम स्थानों के सम का डिफरेंस करेंगे। डिविजिबल बाई 11, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इवन और ऑड प्लेसेस का सम करते हैं और फिर डिफरेंस करते हैं। और जो रिजल्ट आता है या तो 0 आना चाहिए, रिजल्ट जो आता है वो या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो 11 का डिविजिबल होगा। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस। इसमें सबट्रैक्ट करने के बाद जो आना चाहिए वो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 5 7 9 6 2 3। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? इसका ऑड और इवन प्लेस देखते हैं। फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवन्थ प्लेस, 9th प्लेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, तो चाहे पहले इवन का करो या ऑड का करो, सब कुछ सेम रहेगा। पहला हम ऑड का कर लेते हैं, 1 + 3 1 + 3 + 5 + 7 + 6 + 3। इसका सम करेंगे
फिर माइनस करेंगे 2 + 5 + 9 + 2, सम करते हैं 7 3 10, 7 3 10, 6 3 9 1 10, 10 10 हो गया 20, 20 माइनस 5 2 7, 7 2 9, 9 9 18, और इसका जो रिजल्ट आएगा 2 आएगा। अब जो 2 है वो ना तो 0 के इक्वल है, ना तो 11 का मल्टीपल है, ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ से लिखेंगे कि ये जो नंबर दिया गया है इज नॉट डिविजिबल बाई 11। ठीक, अब लास्ट एक रूल और बचा है डिविजिबल बाई 25 का। लास्ट नंबर है डिविजिबल बाई 25। अभी इसके पहले बताया था डिविजिबल बाई 11 का, तो डिविजिबल बाई 11 के बाद 12 होता है, 14 होता है, 15, 18, 20, 21, 22, 25 का। इसके बीच में जितने भी नंबर हैं अगर इनका पूछा जाता है तो इनको चेक करने के लिए एक ही तरीका अपनाना, इसके फैक्टर निकाल देना। फैक्टर जो भी आएगा फैक्टर का चेक करना कि ये बारी बारी से उसके फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये बारी बारी से डिवाइड कर रहे हैं तो दिए गए नंबर डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और लास्ट का 25 है वो देख लेते हैं। 25 भी बहुत ही सिंपल है, जैसे 4 था उसी तरह है। लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 25। कोई भी नंबर 25 से डिवाइड कब होता है? जब उसके उस नंबर के लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो, तभी वो नंबर 25 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 125 इज इट डिविजिबल बाई 25? एस। लास्ट 2 डिजिट 25 है और 25 से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है, इसलिए 125 कम्प्लीटली 25 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा 115 या फिर 1500 का लेते हैं। 1500 में लास्ट 00 है और अभी बताए थे कि 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल होता है और 0 टाइम होता है। तो इसी तरह से लास्ट का 2 डिजिट मल्टीपल होना चाहिए 25 का।